वेलकम अगेन। सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम बात करें पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। इस सीरीज में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीटेड होगा। उन्हीं के बीच में से शॉर्ट आंसर्स आएंगे, लॉन्ग होंगे, सब कुछ होंगे, बेसिक्स क्लियर के साथ। राइट, वो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्चुअल तो वो वीडियो देख लेना, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं अभी फटाफट करूंगी इसमें। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आंसर्स फटाफट आएंगे। राइट, चलो शुरू करते हैं। मैंने एक पहले क्वेश्चन की आउटलाइन लिखी है, डिटेल्ड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये कह रहे हैं एक एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप का और थर्ड पीरियड का। बस इंफॉर्मेशन इतनी ही काफी है, सेकेंड ग्रुप का और थर्ड पीरियड का। ग्रुप क्या बताता है? ग्रुप बताता है वैलेंसी और पीरियड बताता है शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स कितने। सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड का क्या मतलब हुआ? मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड पीरियड का क्या मतलब हुआ? 3 शेल है, यानी कि KLM 3 शेल है। राइट, M में 2 है, L में और कुछ हो ही नहीं सकता 8 के अलावा, और K में कुछ हो ही नहीं सकता 8 के अलावा। यही है, ये इंफॉर्मेशन 100% सब कुछ बता देती है। उसके बाद आपकी जो नॉलेज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की वो काम करती है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आ गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया? 2 8 2, यानी कि कितना हो गया? 12, दैट इज मैग्नीशियम। ये आप लोगों को याद करने ही करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स के, एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर वो नहीं लर्न होंगे तो ये क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। और अगर आपको वो सब आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे मलाई की तरह सॉल्व होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस याद नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको कि पहला वाला क्या हो गया? एलिमेंट क्या है? मैग्नीशियम है। एलिमेंट इज मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी हमने किया था क्या? 2 8 2, ये भी हो गया। अच्छा, इसका कह रहे हैं कि रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO2। 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम, बैलेंस हो गया। कितनी देर लगे? 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब ये कह रहा है इस ऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन बताओ वाटर के साथ। चलो जी, MgO प्लस H2O। वाटर के साथ क्या बनाएंगे ऑक्साइड्स? हाइड्रोक्साइड्स। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड इज MgOH। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है और OH की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी आप लोगों को क्या याद करना है? पॉलीएटॉमिक आयंस, जो 9th क्लास में आप लोगों ने किया था। फिर से दोहरा रही हूँ, लर्न ऑल द पॉलीएटॉमिक आयंस और उनकी वैलेंसीज। अगर वो नहीं होगी तो ये फॉर्मूला फिर आप नहीं बना पाओगे। OH क्या है? OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, हाइड्रोक्साइड OH, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1। राइट, तो मैग्नीशियम क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, ये देखो वैलेंसी 2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस हो गया क्या? MgOH2, यस बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रॉन डॉट किसका? ऑक्साइड का। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बोल रहे हैं। बहुत आसान है, अभी बना देते हैं। यहाँ इसको रिमूव करती हूँ मैं, यहाँ रिमूव कर देती हूँ। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे ओवरव्यू लिखना पड़ता है बोर्ड पे, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो दोनों एलिमेंट्स को लिख लेते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में अंतर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने लूज करेगा या कितने गेन करेगा या कितने शेयर करेगा वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। हमें क्या लिखना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, एटॉमिक नंबर्स बाय हार्ट होने चाहिए। वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन चीजों पे आपकी महारत होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को ये सब करने के लिए। एक दिन बैठ के आप लोगों ने टाइम देना है एटॉमिक नंबर्स, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें करने में। ओके नाउ ये देखो, इसको देखते ही पता चल रहा है मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ये लूज करके खुश है, लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बात बन गई। इसको 2 लूज करने हैं और इसको 2 गेन करने हैं, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बन जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बन रहा है। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेती हूँ कुछ इसी तरह का। मैंने ले लिया है ओवरव्यू पूरे क्वेश्चन का, डिटेल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगी। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं कि एक एलिमेंट है x, उसका है एटॉमिक नंबर 17। बात ही खत्म, समझ आ गई क्या चीज है। एक एलिमेंट है y, उसका एटॉमिक नंबर है 20, काम ही खत्म हो गया। हमें क्या करना है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा और क्या इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर मिल गया हमें, इसका सब पता चल जाएगा। पोजीशन, पोजीशन कहाँ पीरियोडिक टेबल में। क्लासिफिकेशन मेटल है या नॉन मेटल है, नेचर ऑफ ऑक्साइड करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, जैसे हमें एटॉमिक नंबर मिलता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 17 का क्या हो जाएगा 287 और इसका क्या हो जाएगा 288 यस 10 18 20। हमारे को इन अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। क्या काम है, ये असली कहानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की है। ये क्या कह रहा है, अब पोजीशन देखो, ये पोजीशन देखते ही 3 शेल, यानी कि पीरियड क्या हो गया पीरियड 3rd, शेल 3 है, इसमें शेल 4 है तो पीरियड 4th। ग्रुप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो, अगर 7 है तो क्या हो गया ग्रुप क्या हो गया 17th। अगर 2 है तो ग्रुप हो गया 2nd में। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2। आप 3 से लेकर के और 12 तक अभी भूल जाएंगे, 10th में वो हम करेंगे जाकर के 12वीं क्लास में। फिर आ जाएगा पहला और दूसरा हो गया, फिर नाउ 13th ग्रुप आएगा सीधा का सीधा 1 से लेकर के 1 to 12। आप लोग काटा मार दो, कौन 10th वाले बच्चे। 12th वाले बच्चों को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट का अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 13th ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4th ग्रुप 14th, और 5 है तो 15th, 6 है तो 16th, 7 है तो 17th, 8 है तो 18th। तो यहाँ पे कितना है 7 है तो कौन सा हो गया 17th, 2 है तो सेकेंड। बात अभी देखो यहाँ पे ग्रुप भी आ गया हमारे को, पोजीशन भी पता चल गई कहाँ रखा गया इनको। इसको ग्रुप 17 में 3rd पीरियड में रखा गया, इसको ग्रुप 2nd में 4th पीरियड में रखा गया। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन मेटल है कि नॉन मेटल है, ये भी यही कहानी बताएगी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है, 3 में कुछ एक मेटलॉइड्स भी हैं, लेकिन 1 और अगर 2 हैं तो मेटल के अलावा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7, 8 हैं, सोचना ही नहीं है, नॉन मेटल। नॉन मेटल, इसमें भी एक दो एक्सेप्शंस आते हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मेटल्स होते हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे अगर थर्ड ग्रुप का है तो ऊपर मेटलॉइड्स है, नीचे कंप्लीटली मेटल हो जाएंगे। 4th ग्रुप का है तो बिल्कुल नीचे आकर के उसका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा नीचे वाले क्वेश्चन देंगे नहीं वो, इसीलिए आप लोगों के लिए इतना काफी है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है ही है, उनका तो कोई कारण ही नहीं है। 13th में कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ मेटलॉइड, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। 14th से सारे के सारे नॉन मेटल है, ठीक है। नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड, कौन सी ऑक्साइड,
X और Y मिलके क्या ऑक्साइड बनाएंगे? Y क्या है? मेटल है, तो पहले किसकी बारी आएगी? Y की बारी आएगी। और X क्या है? नॉन मेटल है, तो इसकी बारी आएगी। इन एलिमेंट्स को हम पहचान ही लेते हैं। 17 हो गया क्लोरीन और 20 हो गया कैल्शियम। मेटल को ही पहचान लो, अब एक्स वाई बोलना छोड़ो। वाई क्या है? कैल्शियम है, और एक्स क्या है? क्लोरीन है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2, CaCl2, कैल्शियम डाइक्लोराइड हो गया है ना, दो उसमें वो क्लोरीन आएंगे बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी 1 और कैल्शियम की 2 है। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड होगी तो बेसिक होगी, कुछ सोचना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट, चलो बना देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट। यहां बना दो, इरेज कर देती हूं मैं, सारा ही कर देते हैं इरेज सो दैट क्लियरली विजिबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन डॉट कैल्शियम का और क्लोरीन का हमें बनाना है। कैल्शियम का हमें पता है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कैल्शियम को कितना लूज करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। जबकि क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिर्फ 1 गेन करना है। तो क्लोरीन आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगला इलेक्ट्रॉन कैल्शियम किसको दे? एक और क्लोरीन एटम का काम चल जाएगा इसी से। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब देखो, यहां बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना। कैल्शियम तो हो गया 2 पॉजिटिव विदाउट एनी सेकेंड थॉट। क्लोरीन क्या हो गया? कई बच्चे क्लोरीन को ऐसे लिख देते हैं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 क्लोरीन ने मिलके 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 टोटल किए। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम 1 और 2 क्लोरीन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। क्लियर है पॉइंट आपको? चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इजी कैसे? जब आपको एटॉमिक नंबर्स मालूम है एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज मालूम है कि किस तरह से ग्रुप में रखा जाता है, किस तरह से पीरियड में रखा जाता है। देखते हैं, ये कह रहे हैं कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर गिवन है। जब भी एलिमेंट्स हो और एटॉमिक नंबर गिवन हो, फटाफट एक काम करो, इनको ABCD बना लेते हैं। ए आपका क्या है? 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। इसका कितना हो जाएगा? 2 8, हाँ 2 8 कंप्लीट हो गया। चलो बी एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 8 2। सी एटॉमिक नंबर 7 क्या हो गया? 2 5। डी एटॉमिक नंबर 14, तो 2 8 एंड 4। आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया। वैलेंसी लिख लो यहाँ पे। वैलेंसी इसकी 0, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 0। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। काम ही खत्म हो गया। अभी देखो, इसको देखते ही सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। एटॉमिक नंबर्स आपको मालूम है तो आइडेंटिफाई हो गए। 10 ये कौन सा होगा? कौन सा होता है? नियॉन। एटॉमिक नंबर 20 इज कैल्शियम। 7 इज नाइट्रोजन। एंड 14th क्या हो जाएगा? कार्बन के नीचे वाले कौन सा आ जाता है? सिलिकॉन। आइडेंटिफाई हो गए। अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद थे, आइडेंटिफाई करने में कोई देर नहीं हुई। एटॉमिक नंबर्स याद नहीं होंगे फिर तो बस इधर उधर आगे पीछे देखते रहना, पूछते रहना इसका क्या है, इसका क्या है। डिपेंडेंट मत रहो, अपना काम खुद करो। ग्रुप मैंने बताया था, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखते ही आपको ग्रुप पता चल जाएगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, तो ग्रुप क्या हो गया? इसका ग्रुप हो गया 18th। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं सेकेंड ग्रुप, 5 हैं 15th ग्रुप, 4 है 14th ग्रुप। वेरी इजी। पीरियड कौन सा है? यहाँ देखते ही पता चल जाएगा। 2 शेल हैं, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं। 2 शेल हैं सेकेंड पीरियड, 4 शेल हैं 4th पीरियड, 2 शेल हैं सेकेंड पीरियड, इसका 3 शेल है तो 3rd पीरियड। वेरी इजी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख चुकी हूँ, वैलेंसी में लिख चुकी हूँ। काम खत्म। 5 नंबर आपकी झोली में मुफ्त के
फिर से कहूंगी, बार बार दोहराऊंगी, एटॉमिक नंबर्स लर्न करो, पॉलीएटॉमिक आयंस लर्न करो। एक दिन का काम है बस, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको सारे आंसर्स फटाफट होंगे।